ड्यूरिंग एग्ज़ाम लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं? एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ याद करना ही नहीं, बल्कि तेज़ और सही तरीके से लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार स्टूडेंट के पास आंसर तो होता है, लेकिन टाइम कम पड़ने की वजह से वे पूरा पेपर नहीं लिख पाते। अगर आप भी एग्ज़ाम के दौरान तेज़ और सुंदर लिखावट में ज़्यादा उत्तर लिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको लिखने की स्पीड बढ़ाने के 10 बेहतरीन तरीके बताएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज रोज़ाना 30 मिनट लिखने की आदत डालें। लिखने की स्पीड बढ़ाने के लिए डेली प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी लिखें। पुराने क्वेश्चन पेपर हल करें। टाइम लिमिट तय करें, जैसे 15 मिनट में 2 पेज पूरे करने हैं। अगर डेली 1-2 पेज भी लिखते हैं तो आपकी स्पीड और हैंडराइटिंग दोनों सुधरेगी। तो सेकंड पॉइंट इज सही पेन का चुनाव करें। लिखने की स्पीड पेन पर भी डिपेंड करती है। ऐसा पेन सिलेक्ट करें जो हल्का हो और जल्दी सूखने वाली इंक वाला हो। बॉल पेन या जेल पेन में से जो आपको तेज लिखने में हेल्प करे वही यूज करें। अलग अलग पेन ट्राई करें और जो सबसे तेज चले उसी से लिखें। स्मूथ फ्लो वाले पेन तेज लिखने में हेल्प करते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज पेन पकड़ने का सही तरीका अपनाएं। गलत तरीके से पेन पकड़ने से उंगलियों में जल्दी दर्द होता है, जिससे स्पीड कम हो सकती है। पेन को हल्के हाथ से पकड़ें, ज़्यादा जोर से नहीं। तीनों उंगलियों से पकड़ें। पेन को बहुत ज़्यादा झुका कर या सीधा पकड़ने की बजाय 45 डिग्री के एंगल पर रखें। अगर उंगलियों में दर्द होता है तो रबर ग्रिप वाले पेन का यूज करें। सो फोर्थ पॉइंट इज शॉर्टकट और एब्रीविएशन का यूज करें। कुछ शब्दों को संक्षेप में लिखने से समय बच सकता है। लंबे शब्दों के लिए एब्रीविएशन का यूज करें। क्वेश्चन को पूरा लिखने की बजाय संख्या डालें, जैसे क्वेश्चन 1 या आंसर 1। हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन शॉर्टकट्स बनाकर उनका यूज़ करें। सो फिफ्थ पॉइंट इज अपनी लिखावट को इम्प्रूव करें। साफ सुथरी और स्पष्ट लिखावट से गलतियों की संभावना कम होती है और स्पीड भी बढ़ती है। लेटर को छोटा और सरल बनाएं। बहुत ज़्यादा तिरछा या घना ना लिखें। जितना हो सके एक ही स्टाइल में लिखें ताकि स्पीड बनी रहे। रोज़ाना 5-10 मिनट हेड राइटिंग प्रैक्टिस करें। सो सिक्स्थ पॉइंट इज एग्ज़ाम में पहले इजी सवाल लिखें। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे बाकी क्वेश्चन छूट सकते हैं। पहले वे आंसर लिखें जो आपको अच्छे से आते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम बचाकर रखें। आंसर छोटे वाक्यों में लिखें जिससे समय कम लगे। पहले इजी आंसर लिखने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लिखने की गति तेज होती है। सो सेवंथ पॉइंट इज हाथ की मांसपेशियों को मजबूत करें। लंबे समय तक लगातार लिखने से उंगलियों और कलाई में दर्द हो सकता है। हथेली और उंगलियों की एक्सरसाइज करें। हल्का हाथ दबाने वाला स्ट्रेच बॉल यूज़ करें। हाथ को स्ट्रेच और बीच बीच में हथेली को घुमाएं। लिखने समय हर 30 मिनट में 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें, जिससे हाथ ना थक सके। सो एट्थ पॉइंट इज उत्तर लिखने का सही तरीका अपनाएं। अव्यवस्थित तरीके से लिखने से ज़्यादा समय लग सकता है। आंसर को पॉइंट के अनुसार लिखें जिससे समय बचे। हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करें। लंबा पैराग्राफ लिखने के बजाय संक्षेप में उत्तर दें।
उत्तर को संक्षेप में और स्पष्ट तरीके से लिखने से स्पीड और मार्क्स दोनों अच्छे मिलते हैं। सो 9th पॉइंट इज टाइम का सही मैनेजमेंट करें। पूरे क्वेश्चन पेपर को टाइम पर पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। पहले ही तय कर ले कि हर आंसर के लिए कितना टाइम देंगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दें लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं। अगर कोई आंसर लंबा है तो मेन पॉइंट पहले लिखें। घड़ी देखते रहें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी स्पीड को तेज़ करें। सो टेस्ट दें। सो 10th पॉइंट इज एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट दें। एग्ज़ाम जैसा माहौल बनाकर लिखने की प्रैक्टिस करें। घर पर बैठकर पूरे 3 घंटे का मॉक टेस्ट दें। समय निकाल कर तेज़ लिखने की कोशिश करें। आंसर लिखने के बाद देखें कि आपने कितने समय में कितने पेज लिखे। अगर हर दिन 5-10 मिनट तेज़ लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो स्पीड काफ़ी बढ़ सकती है।